बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और दुनिया भर में उस मुल्क की वैल्यू होती है जिसके दुनिया भर में दोस्त ज़्यादा हों। ये वैसे दुनिया से अगर माशरे पे आ जाए, माशरे से अगर आप अपने मुल्क में आ जाए, शहर में आ जाए, अफराद तक चले जाएँ, तो जिस बंदे के दोस्त ज़्यादा हों और दुश्मन कम हों, उसे माशरे में मजबूत शख्स समझा जाता है। या इसी तरह अगर कहा जाए कि उसको पूरी दुनिया में एक मजबूत मुल्क के तौर पर जाना जाता है। ये ऐसे ही नहीं है, इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और इसके लिए वो काम करना पड़ता है जो ऑपरेशन सिंदूर में पाक फ़ौज ने किया। और उसके बाद से भारत पूरी दुनिया में मुँह छुपाता फिरता है, यानी मोदी जो सरकार है वो कहीं की नहीं रही है। ये मैं आपको सिर्फ बातों से नहीं बल्कि आपको अमलन भी बताऊंगा कि किस तरह से पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी में क्या ऐसी चेंज लेके आए कि आज से सिर्फ 1.5-2 साल पहले कहा जा रहा था कि पाकिस्तान दुनिया में तनहा रह गया, पाकिस्तान की तरफ कोई आएगा नहीं, कोई यहाँ पर सरमायाकारी नहीं करेगा, ये मुल्क दिवालिया हो जाएगा। खुद वफाकी वज़ीर जो कि PTI के दौर के थे वो ये बात कह रहे थे कि ये मुल्क दिवालिया होने के करीब है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज भारत किसी जगह पे मुँह दिखाने के लायक नहीं है। आसियान में नहीं गया मोदी, क्योंकि वो उसने वहाँ पर वर्चुअल ख़िताब किया और बहाना क्या किया कि दिवाली है और दिवाली की छुट्टियाँ हैं। तो आप बताएं कि कोई वज़ीर आज़म ये कह सकता है कि मैं फ़लाँ मुल्क में या फ़लाँ तंजीम के इजलास में इसलिए नहीं जा रहा कि आज ईद है। असल में ये त्यौहार की बात नहीं थी, बात ये थी कि वहाँ चीनी सदर थे शी जिन, और उनके होते हुए वहाँ जाते तो ऑपरेशन सिंदूर की सुनाई जाती और बताया जाता कि तुम जो दादोशुमार दे रहे हो ये असल दादोशुमार है। तो इससे छुपने के लिए उन्होंने कहा कि मैं टीवी स्क्रीन पर आ जाऊंगा और टीवी वर्चुअली उस पर जाऊंगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान की इज़्ज़तें और रिफ़तें ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिन दुगनी रात चुगनी हो गई। हमारे फील्ड मार्शल को वाइट हाउस बुलाया जाता है, लंच कराया जाता है। हमारे वज़ीर आज़म को गज़ा कॉन्फ्रेंस में, जिसमें गज़ा में अमन की बात है, वहाँ ख़िताब करने की दावत दी जाती है। और सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो उनके लिए माइक सीधा करते हैं। फिर जब अक़वाम मुत्तहिदा का ख़ुसूसी इजलास था तो उसमें भी हमारे फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को स्पेशली बुलाया जाता है वाइट हाउस में, और एक मीटिंग जो है अरेंज की जाती है। और वो डोनाल्ड ट्रंप कहता है मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल और मेरे पसंदीदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हाफिज़ आसिम मुनीर। तो ये वो मामलात हैं जिनको इस तरीके से चलाया गया कि आज पाकिस्तान दुनिया में तल्लकात के हवाले से, दोस्तों के हवाले से नंबर 1 मुल्क बन गया है। और मैं आपको साबित करूंगा कि पाकिस्तान ऐसे ही नंबर 1 नहीं हुआ है। मैं मार्च 2024 से लेकर सितंबर 2025 का अगर आपके साथ डाटा शेयर करूं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के वफूद ने कहाँ कहाँ के दौरे किए, तो 34 ममालिक हैं जहाँ के दौरे किए। सदर ममलिकत ने 3 सरकारी दौरे किए और वो तुर्कमानिस्तान का 1 और चाइना के 2 सरकारी दौरे उसमें शामिल हैं। फिर वज़ीर आज़म सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान गए। शहबाज शरीफ अमेरिका, मिस्र, बेलारूस, तुर्किया के दौरे कर चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सबसे ज़्यादा सऊदी अरब के 8 दौरे किए और उनके साथ हमने डिफेंस पैक्ट भी किया है। इनमें बहुत सारे दौरों में फील्ड मार्शल उनके हमरा मौजूद रहे हैं और वहाँ पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाए। खासकर वो दौरा जिसमें सऊदी अरब ने उनको पर्पल कारपेट इस्तकबाल दिया था, यरमूक वाला, जिसमें हमने उनके साथ दिफाई मुआहदा किया था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान पर हमला, दोनों मुल्कों में से किसी एक पर हमला जो है दोनों पर तसव्वुर किया जाएगा। इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 और चाइना के 2, तुर्किया के 2 और ईरान के दौरे शामिल हैं, यानी मुत्तहिदा अरब अमारात के 3 दौरे हो गए जी। इस तरह से फिर आप देखें तो वज़ीर आज़म 2 मरतबा कतर, 2 मरतबा अमरीका, जबकि 1 दफ़ा बरतानिया का भी सरकारी दौरा कर चुके हैं। और वज़ीर आज़म अब दोबारा सऊदी अरब जाने को हैं। आज वो मेरा ख्याल है उनका दौरा सऊदी अरब का भी तय है। इसके जवाब में अगर नरेंद्र मोदी साहब की हम बात करें तो वो भी अगर उनका भी हम तकाबल देखें तो वो कहाँ गए हैं? भूटान। ये मार्च 2024 का दौरा है उनका। फिर वो इटली गए हैं, रूस गए हैं जो कि वो दिफाई पार्टनर है, क्योंकि S-400 S-500 वो उसी से लेना चाहते हैं। पोलैंड गए हैं, यूक्रेन गए हैं, ब्रुनेई, सिंगापुर और अमेरिका का दौरा किया, जिसमें इनको मुंह की खानी पड़ी और डोनाल्ड ट्रंप ने मुंह नहीं लगाया था। कहा तो उनको दोस्त था
लेकिन उसके साथ ये भी कहा था कि आप पर तजारती पाबंदियाँ लगेंगी और उस दौरे की नाकामी का सबूत आज आपको उन पर लगी तजारती कंपनियों और टैरिफ की सूरत में नज़र आ रहा है। फिर वो मॉरिशस गए, सऊदी अरब गए और सऊदी अरब में जाने के बाद जब पाकिस्तान गया तो सऊदी अरब ने किससे दिफाई पैक्ट किया? पाकिस्तान के साथ। लिहाजा यहाँ भी वो नाकाम हुए। फिर वो कैप्रोस गए, क्रोशिया गए, घना, ट्रिनिडाड एंड टोबागो, अर्जेंटाइन, ब्राज़ील, नामीबिया। अर्जेंटाइन पाकिस्तान के साथ दिफाई डील करने वाला है, ये एक नई खबर है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। जापान और चीन, ये 31 अगस्त से 1 सितंबर तक 2025 में एक इजलास हुआ था चीन के अंदर, जिसमें वो गए थे और वहाँ पर जाकर उन्होंने शिरकत की थी, लेकिन वहाँ पर उनको खातर ख्वाज कोई जो है वो कामयाबी, क्योंकि चीन तो उनका दुश्मन मुल्क है, यह समझा जाता है कि वो चीन जो है उनके लिए एक दुश्मन रियासत की सूरत इख्तियार करता है। हाँ, मुख्तलिफ मीटिंग्स में वो ज़रूर। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने दुनिया भर में पछाड़ दिया है भारत को, और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की उन्होंने मिन्नत है। हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी बहुत मेहनत करते हैं, हमारे वज़ीर दिफ़ा जो हैं ख्वाजा आसिफ, हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, ये तमाम वो लोग हैं जो वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ दौरों में शामिल रहे हैं और मुख्तलिफ़ दौरे करते भी रहे हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के, जिससे ममालिक में वफूद की सतह पर बहुत करीब आ गए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। और ये जो मैंने शुरू में कहा था कि आपको एवं कोई इज़्ज़त नहीं देता है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर जो कि मई में शुरू हुआ था, 6-7 मई की दरमियानी शब भारत ने हमला किया, जिसका जवाब हमने उसी रात दे दिया था। और उनके 7 जहाज़, जिसमें 6 उनके जहाज़ वो थे जो मैंड यानी पायलट्स के ज़रिए थे और एक अनमैंड था। इसके साथ साथ उनके राफेल तैयारे भी मार गिराए थे, जिसके बाद से दुनिया ने इस बात को तस्लीम किया कि इस खत्ते की यानी जनूब मशरक़ी एशिया की अगर कोई ताकत है, कोई क़ुव्वत है तो वो पाकिस्तान है। ये सिर्फ मैं भी नहीं कहता हूँ, अगर आप भारतीय तजियाकारों को सुन लें तो आपको समझ आएगी कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान को दुनिया किस नज़र से देख रही है। और भारत एक शिकस्त खुर्दा मुल्क की तरह दुनिया में मुँह छुपाए फिरता है। किसी को मोहल्ले में चपेड़ें पड़ जाए ना तो वो चंद दिन मुँह छुपाता है। यही भारत के साथ हुआ है कि उसको पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में चपेड़ें मारी तो वो अपनी तरफ से एक बदमाश तालिबान को लेकर आया, लेकिन उस बदमाश को भी चपेड़ें पड़ गई। ये एक अजीब सी सूरत हाल है जिसका मैं तो बड़ा लुत्फ़ उठाता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया भर में एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है। और इस वक्त उसके सारी दुनिया में बहुत सारे ममालिक दोस्त हैं और बहुत सारे ममालिक जो हैं उसके साथ दोस्ती की पींगें बढ़ा रहे हैं। कल मैंने बांग्लादेश के दिफाई पैक्ट पर भी बात की थी, जिस पे हम उनको JF-17 थंडर दे रहे हैं। इसी तरह अर्जेंटाइन पर मैंने आपको बात की कि इस पर भी किसी दिन बात करेंगे। आज़रबाईजान तो हमारी टुकड़ी पहुंच भी गई JF-17 थंडर की। तो पाकिस्तान ने अपनी दोस्तियां बढ़ाई हैं, पाकिस्तान ने अपने तल्लकात बढ़ाए हैं। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जिसके साथ हर मुल्क दोस्ती करना चाहता है। इसमें 2 तो सुपर पावर्स हैं, चीन तो हमारा दोस्त है ही, अमेरिका भी हमसे दोस्ती की पींगें बढ़ा रहा है और हर जगह पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहा है। तारीफ़ के काबिल हैं वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को एक तन्हा होती मुमलिकत को दुनिया भर में सबसे बुलंदी पर ला खड़ा किया है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।